इंग्लिश बोर्ड्स 2024 के लिए 20 डेज स्ट्रैटेजी मैं फाइनली ड्रॉप कर रहा हूं। रुको मुझे पता है कि तुम लोग में से काफी लोग सोच रहे हो कि भैया इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कौन बनाता है, इंग्लिश में तो भैया मेरे 100 आउट ऑफ 100 यू ही आ जाएंगे। सो फॉर एवरीवन जिन्हें लगता है इंग्लिश में उनके 100 आउट ऑफ 100 यूं ही आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा आपका भ्रम तोड़ने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 20 डेज में इंग्लिश को पढ़ना है। और मैं बता दूं कि इंग्लिश को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यार इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो और अपनी ओवरऑल परसेंटेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आप लोगों को फ्यूचर में काफी हेल्प होगी वाइल सेलेक्टिंग एनी कॉलेज। और कुछ कॉलेजेस की क्राइटेरिया होती है इंग्लिश में एक अच्छे मार्क्स की, तो आप उसको भी फुलफिल कर पाओगे। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो पे हम लोग 2000 लाइक्स कर रहे हैं और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफी लोगों के काफी अच्छे प्रिपरेशन चल रहे होंगे, काफी लोगों के प्रिपरेशन चल ही नहीं रहे होंगे। तो जिनके नहीं चल रहे हैं, मैंने रिसेंट में कुछ वीडियोस अपलोड करी है बोर्ड्स के लास्ट डेज स्ट्रैटेजी की, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। हालांकि फरवरी में आई विल बी ड्रॉपिंग सम गुड स्ट्रैटेजी वीडियोस एंड साथ ही में मटेरियल्स आल्सो, बट राइट नाउ आई एम नॉट अपलोडिंग दैट मच वीडियो क्योंकि मुझे पता है कि काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, कुछ एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं उनकी बिगड़ जाएगी, दैट्स व्हाई। तो चलो अब बताता हूं इंग्लिश में करना क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारा जो इंग्लिश का सेशन है उसमें यार हमारा 3 सेक्शन होता है बेसिकली, आपको पता ही होगा, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन। असली मेहनत जो होती है वो राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन के लिए करनी पड़ती है, रीडिंग सेक्शन में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करें, सबसे पहले ये मैं बता देता हूं। फॉर रीडिंग सेक्शन आपको करना बस इतना ही है कि आप कुछ मत करना, आप सैंपल पेपर उठाना और 15 सैंपल पेपर के रीडिंग सेक्शन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रीडिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट अनसीन पैसेजेस एंड पैराग्राफ्स। आपको मैं बता दूं कि वो जो अपना सेशन होता है वो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। उसमें आप जितना ज्यादा पैसेजेस सॉल्व करोगे आपकी उतनी ज्यादा कमांड बढ़ेगी, आप उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप उतना ही ज्यादा अच्छा मार्क्स उससे निकाल पाओगे। अब रीडिंग सेक्शन तुम्हारे तरह हर बच्चों के लिए एक नया पैसेज आता है हर बार, इसमें आपके लड़ने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसमें आपका पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है। तो अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है तो रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो देखनी नहीं है। रीडिंग सेक्शन के लिए जस्ट डू वन थिंग कि अनसीन पैसेजेस सॉल्व कर लो कोई भी सैंपल पेपर से लगभग 10, और सीबीएसई वाली तो 100% करना, क्योंकि इंग्लिश के रीडिंग सेक्शन हमेशा सेम लेवल के आते हैं जो आपके सीबीएसई के ओरिजिनल सैंपल पेपर में होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। अब राइटिंग सेक्शन में हमें अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बैक डेज की, बैक बोर्ड्स की, तो नोटिस, फिर डायरी एंट्री, फिर लेटर, ये सारी चीजें आती है। अब राइटिंग सेक्शन में बेसिकली आपको करना क्या होता है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन के लिए भी उतना ज्यादा दिमाग पटकने की जरूरत नहीं है। राइटिंग सेक्शन में आपका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी आपको लिखने आ रहा है, आर्टिकल लिखने आ रहा है या फिर आपका जो भी नोटिस आ रहा है, लेटर आ रहा है, उसके फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। जो भी आपके सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं उसके फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। तो भैया आ क्या क्या रहा है ये कैसे पता करें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या तो आपको सिलेबस पता ही होना चाहिए, या तो आप सेकेंडली क्या कर सकते हो कि आप किसी भी एक सैंपल पेपर में देख लो कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब राइटिंग सेक्शन में हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो होता है और या फिर सिलेक्टिव क्वेश्चन का। आपको वहां पर ऑप्शंस मिल जाता है बिटवीन आर्टिकल और लेटर, ऑप्शंस मिल जाता है बिटवीन नोटिस एंड डायरी एंट्री। तो ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस आप लोगों को जनरली मिल जाते हैं इंग्लिश में। इस ऑप्शन का हम लोग पूरी तरीके से भरपूर फायदा उठाएंगे और हम लोग उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जिसमें हम लोग 100% श्योर हो। आप 3 से 4 सैंपल पेपर्स के सॉल्व कर लेना। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मेट आप सबका देख लेना, एक एक दो क्वेश्चन सबके कर लेना, लेकिन आपको जिस चीज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कुछ बच्चों को आर्टिकल पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है। जिसका कंटेंट अच्छा है, थिंकिंग पावर अच्छी है, वो आर्टिकल जैसी चीजों को ज्यादा चूज करे, लेंदी चीजों को ज्यादा चूज करे, क्योंकि उसमें अगर आपके वर्डिंग्स, कीवर्ड्स, जो आप सही कीवर्ड्स यूज करोगे, आपका कंटेंट अच्छा रहेगा तो आपको अल्टीमेटली उसमें मार्क्स मिल जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कंटेंट बिल्डअप नहीं कर पाते हो, आप किसी भी टॉपिक पे ज्यादा नहीं सोच पाते हो, तो आप बेसिकली नोटिस और लेटर जैसी चीजों को पकड़ो, क्योंकि उसमें कंटेंट से ज्यादा फॉर्मेट मैटर करता है। और उसमें कंटेंट के नाम पे मात्र 50 वर्ड लिखने यार, जो कि एक 5 क्लास का बच्चा भी लिख देगा, तुम तो फिर भी 12th में हो, ठीक है। अब देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन को जो भी बच्चे अभी इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इसको लास्ट में प्रैक्टिस करूंगा, प्लीज डोंट डू इट। 15 दिन में हर दिन एक सैंपल पेपर का रीडिंग और एक सैंपल पेपर का राइटिंग सेक्शन सॉल्व करो, तो तुम्हारा एक अच्छा कमांड बैठ जाएगा ओवर योर इंग्लिश। एक चीज बता देता हूं, जिनको भी इंग्लिश में आंसर्स लिखने में समझना है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो मैंने एक आंसर राइटिंग की वीडियो बनाई थी
काफ़ी टॉप वीडियो है वो यूट्यूब की आंसर राइटिंग की, अगर बोले तो थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट हाँ वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन करने की कोशिश करूंगा, वहां से जाके आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। क्योंकि यार देखो, आंसर राइटिंग इंग्लिश में आपको शुरू से सीखनी पड़ेगी, जब से आप अपना सैंपल पेपर बना रहे हो आपको तब से ही सीखनी पड़ेगी, फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, अब एक चीज थोड़ी सी अजीब साउंड करेगी सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, बट यस, इंग्लिश में थोड़ा राइटिंग भी मैटर करता है कि आपकी लिखावट कैसी है। ठीक है, अब ऐसा चाउमीन जैसा लिखते हो कि भाई खुद ना समझ आए कि क्या लिख रहे हो, तब तो फिर अलग ही बात है। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखो, राइटिंग पे थोड़ा कमांड बैठाओ, क्योंकि इंग्लिश में पेपर बहुत प्रेजेंटेटिव होता है, और इंग्लिश जो जनरली टीचर चेक करता है ना, वो बहुत ही कंसंट्रेशन से चेक करता है, उसको बहुत मैटर करता है कि तुमने लाइनिंग सही करी है, तुमने राइटिंग सही लिखी है, स्पेसिंग सही करी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वाली वीडियो देख लेना कि कैसे आपको इंग्लिश के आंसर्स लिखने चाहिए। नाउ लेट्स कम टू योर मेन सेक्शन विच इज लिटरेचर सेक्शन। अब काफी बच्चे लिटरेचर सेक्शन के लिए, भाई मैंने ये चीज देखा है, काफी बच्चे भाई मस्त 7-8 मिनट की वीडियो देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, अरे भैया चैप्टर समाप्त। मैं गारंटी ठोक के कहता हूं, कोई भी बच्चा तुम में से जो भी ये 10 मिनट की समरी देख के सोचता है कि वो इंग्लिश के आंसर कर सकता है, क्वेश्चन आंसर कर सकता है, आप 100% गलत हो। नहीं यकीन, कोई सा भी सैंपल पेपर उठा के जो चैप्टर तुमने पढ़ा है उसी का क्वेश्चन उठा के रख लेना। ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने कि क्वेश्चन वो ऐसा घुमा के पूछते हैं कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में आंसर क्या करना है। अब भैया, अब कुछ सीबीएसई वाले बच्चों में बहुत आईसीएसई लेवल का कॉन्फिडेंस भी रहता है जनरली, कि उन्हें लगता है कि अरे फोड़ ही देंगे। हाँ, लिखने का तो तुम उसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूं इंग्लिश में कंटेंट मैटर्स अलॉट। तो जब तक, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम समरी वीडियो ना देखो, तुम समरी वीडियो देखो, बट उसके अलावा उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में, जैसे एपीपीडिया करके एक चैनल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो बंदा पूरी की पूरी समरी बताने के बाद आपको क्वेश्चन भी करा रहा है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन भी करा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल बता रहा हूं, लड़ते हैं। तो आप उन चैनल्स को पकड़ो। अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार समरी करके चले जा रहे हैं, तो नहीं। अब ये तो नहीं बताऊंगा कि किस चैनल पे सिर्फ समरी हो रही है, वो तुम नॉलेजेबल इनफ हो, मुझे भी कोई विवाद नहीं चाहिए। अभी आजकल चला हुआ है कल्चर, ये बीफ कल्चर एजुकेशन लाइन में भी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छी खासी पीसफुल जिंदगी चल रही है। तो यस, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है ओवर योर कंटेंट। नाउ अब क्या करें भैया, 20 डेज में कैसे लिटरेचर को टैकल करें? डेली का तुमसे मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, डेली के बस 45 मिनट दे दो, तुम्हारा इंग्लिश निपट जाएगा इन ओनली 20 डेज। 45 मिनट में करना क्या है, 10 मिनट भैया रीडिंग सेक्शन के अनसीन पैसेज करे, 10 मिनट भैया राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन कर लिए, बाकी के बचे हुए 25 मिनट में 15 मिनट की एक वीडियो देख लो, और रेस्ट 10 मिनट्स में कुछ मत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और सैंपल पेपर के क्वेश्चन देख लो। बेसिक वर्ड में बताऊं, डेली बेसिस पे ये करना कि थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के देख लेना, थोड़े उसके एक चैप्टर देख लेना, साथ ही में हमारा रीडिंग राइटिंग सेक्शन अपने अपने टाइम के हिसाब से निपटा लेना। दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर दीज 20 डेज। अब भैया लिटरेचर सेक्शन क्या हमें सैंपल पेपर करने की जरूरत है? देखो यार, मेरा ये मानना है कि लिटरेचर सेक्शन के लिए आपको सैंपल पेपर करने की नीड नहीं है, बट सैंपल पेपर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन जो आते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सैंपल पेपर कर लेना चाहिए इन इंग्लिश, और वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट की तरह भी काम करता है। तो आई होप कि इतनी टिप्स को आप फॉलो करो नेक्स्ट 20 डेज। आई गारंटी यू कि तुम्हारे इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 100% आएंगे। ठीक है, एएसएल वगैरह के मार्क्स तो स्कूल से मिल ही जाएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और चिल रहना है इंग्लिश एग्जाम में। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए इतना ज्यादा लोड मैं नहीं कह रहा हूं तुमको देने के लिए। दिन के 45 मिनट भाई कोई भी दे सकता है यहां पर, बट जो मेन थिंग है, जो मैं ये बताने आया हूं कि प्लीज इंग्लिश को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट तुम्हारा 20% मार्क्स बढ़ा सकता है। अगर तुम इसमें टोटल 20 आउट ऑफ 20 ले आओ, 20% पूरे ले आओ, और इसके अलावा अपने 5th सब्जेक्ट जो कि फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, उसमें भी अराउंड 18% स्कोर कर लो, तो 38% फ्री फंड के बन गए। बचे हुए 40-50% बाकी से निकाल लो, 15-20 करके हो जाएगा काम। ठीक है, एक अच्छा डिसेंट स्कोर हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे भी एक अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। तो इस चीज को इग्नोर मत करना। ठीक है, प्लीज डोंट इग्नोर इंग्लिश, दैट्स ऑल आई वांट टू से राइट नाउ। ठीक है, अब जिसकी जो भी क्वेरी आ रही है, जिसको जिस चीज में भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, जो सबसे टॉप कमेंट होगा, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, वीडियो उस पर बन जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।